क्या सोहा वाकई ज़ावियार की जान ले लेगी या इसका वहम था? और क्या जरगा अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? कहानी का एक बड़ा हंगामा तब खड़ा होता है कहानी में एक बड़ा हंगामा तब खड़ा होता है जब सोहा की बदतमीज़ी और ज़ावियार की सरेआम होने वाली बदनामी की खबर जीमल तक पहुंचती है। जीमल, जो हमेशा सोहा को एक अच्छी दोस्त भाभी समझती थी, जब सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखती है जिसमें सोहा भरी महफिल में ज़ावियार को जलील कर रही थी, तो इसका खून खोलने लगता है। वो तिलमिलाती हुई सोहा के पास पहुँचती है और इसे आड़े हाथों ले लेती है। जीमल ने सोहा की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में कहा कि सोहा, मुझे तो लगता था कि तुम एक समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, लेकिन तुमने तो बेहिस्सी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई का कितना तमाशा बना है। पूरे सोशल मीडिया पर इनकी तजलील हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये सिर्फ तुम्हारी झूठी अना की वजह से हुआ है। जीमल की बातें सुनकर सोहा के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी, लेकिन वो अपनी झूठी अना में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने उल्टा जीमल को ही बातें सुनाना शुरू कर दी। जीमल को झिड़क दिया, जताने लगी कि इस रिश्ते से मैं तंग आ चुकी हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरी तरफ जरगा अपनी एक अलग ही चाल चल रही थी। वो असफन को अपने जाल में फंसाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो जानबूझकर असफन के सामने आई और अपनी झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसने असफन को सुनाई ताकि उसका दिल पसीज जाए। और जरगा इसे मासूम बनकर रोते हुए असफन से कहा कि मेरा शोहर बहुत दरिंदा सिफ्त इंसान है, उसने जानबूझकर मुझ पर जुल्म किए और मुझे अपने सके बेटे से मिलने तक नहीं देता था। आज मैं उसकी कैद से निकलना चाहती हूँ और मैं इससे तलाक चाहती हूँ ताकि मैं अपने बेटे के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूँ। असफन, जो जरगा की मकारियों से बिल्कुल गाफिल था, इसकी बातों में आ गया। इसे लगा कि शायद वाकई एक मजबूर औरत की मदद कर रहा है। जरगा अंदर ही अंदर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ असफन की हमदर्दी हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी दौलत भी हड़पना था, सोहा के लिए मुश्किलात खड़ी करना था। जरगा आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद में कामयाब होती हुई नजर आ रही थी कि जिस तरह असफन ने झूठ बोला अपनी बीवी से, उसकी कॉल आई तो उसने झूठ बोल दिया कि मैं एक मीटिंग में मसरूफ हूँ। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मंजर तब सामने आता है जब रात के अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। घर में सन्नाटा था। ज़ावियार ऑफिस से थका हुआ घर वापस आया था और सोहा की बातों की वजह से जहनी टेंशन में था और गहरी नींद सो गया। इसे क्या मालूम था, जिस बीवी के लिए वो पूरी दुनिया को जिसने दुश्मन बना लिया है, वो इसके सराहने मौत बनकर खड़ी हुई है। सोहा आहिस्ता से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और कमरे में हल्की सी रोशनी, अपना आईने में उसने किसी दुश्मन की तरह नजर आ रहा था। वो इस वक्त सोहा को ज़ावियार की मोहब्बत, कोई कुर्बानी, कोई हमदर्दी याद नहीं आ रही थी। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही भूत सवार था, वो था ज़ावियार से पीछा छुड़वाना। सोहा आईने में अपने अक्स से मुखातिब हुई और दबी हुई और वहशियाना आवाज़ में खुद से कहने लगी कि सोहा, क्या सोच रही हो? यही वक्त है कि जिस बात का तुम्हें इंतज़ार था, इसे मार दो सोहा, इसे मार दो। जब तक ये जिंदा रहेगा ना, तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकोगी। एक शख्स को ख़त्म कर दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। आईने में मौजूद इसका अक्स इसे उकसा रहा था। सोहा की आंखों में सिर्फ इस वक्त खुद गर्जी का जुनून था। इसने मुड़कर बेड पर सोए हुए ज़ावियार की तरफ देखा और तकिया उठाने के लिए आगे बढ़ी। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक सफाकी थी जो बता रही थी कि सोहा सिर्फ इंसान के जज्बात से खाली मूर्ति बन गई थी। क्या सोहा वाकई तकिया रखकर ज़ावियार का सांस बंद कर देगी? और क्या जीमल अपने भाई का कातलाना हमले को बचाने में कामयाब हो जाएगी? और जब असफन को जरगा की झूठी कहानी का पता चलेगा तो क्या कदम उठाए? कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां हर लम्हा नया धमाका होने वाला है। तो यह है कि जब इंसान अपनी अना को सब कुछ समझ लेता है तो वो रिश्तों और खून से भी नहीं डरता। सोहा की ये खुदगर्जी कहीं इसे किसी बुरे अंजाम तक न ले जाए। मेरे ख्याल में तो सोहा का अपना ज़मीर उसे झंझोड़ देगा, क्योंकि इस तरह एकदम से उसको चेंज दिखाया गया। पहले स्टार्ट में ड्रामे के जिस तरह से सोहा को दिखाया गया था, बड़ी पोलाइट और सब भी हम्बल और बड़ी अच्छी दिखाई गई थी, अब उतना ही उसको रूड कर दिया गया है ज़ावियार के साथ। ऐसा भी उसने क्या कर दिया बेचारे ने। तो हालांकि हाथ जोड़ के माफ़ी तो मांग ली थी, जो एक्सीडेंट हुआ था उसके शौहर का, जो भी हुआ था उसके साथ, तो माफ़ी मांग ली थी उसने। लेकिन इतना ज़्यादा रूड उसको दिखाया जा रहा है कि जिस तरह बदतमीज़ी उसने सबके सामने भरी महफिल में की, इतनी तो वो घर नहीं करती जितनी वो उसने भरी महफिल में उसकी बदतमीज़ी की। और मेरे ख्याल में तो ज़ावियार को उसको माफ़ी नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह की वो जेलस होती है ना, दूसरी जिस तरह बीच पे गए थे तो वो दूसरी लड़कियों को साथ देकर वो सोहा जेलस हो रही थी, तो इस तरह उसको जेलस ही करना बनता है जिस तरह की नेचर की वो लड़की है। ये तो मैं शायद अपनी ज़्यादा ओपिनियन ले आई हूँ। तो अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में कि क्या सोहा क्या करती है, कि क्या सोहा वाकई ज़ावियार को जान से मार देगी या उसका ज़मीर उसे झंझोड़ देगा इस बात के लिए कि क्या सोहा तुम ये क्या कर रही हो, इस तरह किसी की जान लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो वो शायद रुक जाएगी और फिर उसको उसकी हमदर्दियाँ शायद याद आ जाएँ, अल्लाह खुदा खौफी उसके दिमाग में, उसके जहन में डाल दे।
तो शायद उसकी वो खिदमत गुजारी भी करने लग जाए कि वो उसकी बेचारे की इतनी तबीयत ख़राब है, थका हारा हो, वो ऑफिस से आके बेड पे लेटा हुआ है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।